झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ईडी के दफ्तर में छापेमारी करने के लिए रांची पुलिस की टीम पहुंच गई और करीब 9 घंटे तक तमाम तहकीकात कर अधिकारी वापस लौटे। इस दौरान एफएसएल की टीम भी आई, लेकिन इस तमाम कार्रवाई के बीच में ईडी झारखंड हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आरोपी संतोष कुमार पेयजल सुरक्षा विभाग के क्लर्क है, जिस मामले में रांची पुलिस ने रेड की थी, उन्होंने भी पीएमएलए अदालत का रुख किया और याचिका दायर कर कहा है कि सुनवाई इस मामले में होनी चाहिए, क्योंकि जब पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी बुलाते हैं तो मारपीट करते हैं और वो तमाम हवाला किसका दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 12 जनवरी की तारीख थी जब ईडी दफ्तर में संतोष कुमार से पूछताछ हो रही थी। पेयजल एवं सुरक्षा विभाग में क्लर्क का अनुबंध कर्मी है और उन्होंने पूछताछ के दौरान आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें टॉर्चर किया, मारकर उनका सर फाड़ दिया और इस मामले में एक एफआईआर लिखित ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुई। और उस मामले में ठीक 3 दिन के बाद 15 तारीख को रांची पुलिस की टीम 2 डीएसपी, सदर डीएसपी, सिटी डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी दफ्तर में सुबह 7 बजे रांची पुलिस की दबिश होती है और यह दबिश काफी लंबी चली। जब मीडिया के कैमरे ने अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया, तो इस मामले में उन्होंने कहा कि जांच हो रही है। वही जब जांच कर वापस निकल रहे थे तो भी हमने सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने साफ कुछ बोलने से परहेज कर दिया। लेकिन साफ तौर पर यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कैसे झारखंड पुलिस वर्सेस ईडी के बीच अब मामला आगे बढ़ता दिख रहा है। आखिर जांच कहां तक झारखंड पुलिस की पहुंचती है, यानी रांची पुलिस की पहुंचती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और कोर्ट का क्या कुछ रूप होता है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के क्लर्क संतोष कुमार से जब पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था तो पहले वह समय पर नहीं पहुंचे और जब पहुंचे तो उसके बाद वह सुरक्षित यहाँ से वापस निकले थे। तमाम प्रोसीडिंग में जो ईडी पूछताछ करते हैं तो वीडियोग्राफी होती है, तो वह तमाम चीजें इनके पास मौजूद है। और ईडी की सूत्रों के अगर बात कर ले हम तो बताया गया है कि जब संतोष से पूछताछ हुई थी वह बाहर निकले थे तो सही सुरक्षित थे, किसी तरह की कोई टॉर्चर या फिर मारपीट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर सामने आई कि संतोष कुमार लगातार अपने बयान को बदल रहे थे, ईडी के सवालों का जवाब सटीक तौर पर नहीं दे रहे थे। पूरे मामले की अगर बात कर ले तो पेयजल विभाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है, एक एफआईआर ईसीआईआर दर्ज कर, और उसी मामले में संतोष कुमार को तलब किया था। लेकिन इस दौरान जो आरोप लगा कि मारपीट किया गया, फिर मुकदमा हो गया और उस मुकदमे के बाद अब रांची पुलिस की टीम यहाँ पहुंच गई, दबिश दी और फिर अब कोर्ट का रुख। तो शुक्रवार का दिन बेहद खास है कि झारखंड हाई कोर्ट में जब क्रिमिनल रिट याचिका पर ईडी की सुनवाई होगी तो क्या कुछ कोर्ट का रुख होता है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ में सुनवाई होनी है तो पूरे मामले पर नजर पूरे झारखंड की होगी कि आखिर कहानी क्या निकलकर सामने आती है। वहीं अगर पीएमएलए अदालत की बात कर ले, ईडी की विशेष अदालत में जब संतोष कुमार भी गए हैं क्योंकि उसी मामले में सुनवाई चल रही है, समन हुआ था, तो अब वहां कोर्ट का रुख अख्तियार किया है और वह भी कोर्ट को बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारी पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो पूरे मामले में पहली सुनवाई शुक्रवार को हाई कोर्ट में और फिर 20 तारीख को जब सुनवाई होगी तो साफ हो पाएगा कि आखिर कोर्ट का क्या रुख होता है और तब तक झारखंड पुलिस, रांची पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इनकी जांच जो दिन भर रेड चले, इस बारे में आधिकारिक जानकारी क्या निकलकर सामने आती है। तो सीधे तौर पर ऐसी टेंशन बंगाल में देखी गई थी कि बंगाल पुलिस और ईडी के अधिकारी आमने सामने थे, लेकिन पहली बार झारखंड में यह तस्वीर सामने आ गई है। तो अब परिणाम क्या होगा और कहां तक जांच का दायरा बढ़ता है और पूरी कहानी क्या निकलकर सामने आती है, द न्यूज़ पोस्ट आपको सबसे पहले रूबरू कराएगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।